हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी वर्ड मीनिंग याद करते हैं और उसे भूल जाते हैं तो साथियों ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे वर्ड मीनिंग याद करने का जिसको कि पढ़ने के बाद दोबारा आप भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है उर्वर या उपजाऊ। किसी भी वर्जन का प्रो जो वर्जन होता है वो क्या होता है, पहले से ज़्यादा प्रोलिफिक होता है। किसी भी मॉडल का प्रो वर्जन जो है वो ज़्यादा प्रोलिफिक होता है, उर्वर होता है, उपजाऊ होता है। आइडिलिक। आइडियल लोगों के साथ रहेंगे तो आपको आइडिलिक फील होगा, सुखद फील होगा। आइडियल लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको आइडिलिक फील होगा, यानी सुखद फील होगा। आप पढ़े होंगे थेरेपी, चिकित्सा, उपचार, उसी से बना है थेराप्यूटिक, जिसका मतलब होता है चिकित्सा संबंधित। थेरेपी उपचार जो होता है उसी को एडजेक्टिव बनाया गया है थेराप्यूटिक। प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं बल्कि आपका वर्ड करेक्शन देखा जाता है। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है पेरिस। याद कैसे रखना है, जो आप फ्रांस की राजधानी पेरिस देख रहे हैं ना, वो देखिएगा एक दिन वो पेरिस हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी जो आप देख रहे हैं पेरिस, वो पेरिस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अप्पा रेंट। रेंट आपको 1,000 रुपये ही लगेगा, ये अपारेंट है, स्पष्ट है। रेंट आपको 1,000 रुपये ही लगेगा, ये अपारेंट है, मतलब स्पष्ट है। अगला है ग्रास्प। ग्रास खाते हो क्या, जो तुम्हारे पास ग्रास्प नहीं है, समझ नहीं है। ग्रास खाते हो क्या, जो तुम्हारे पास ग्रास्प नहीं है, समझ नहीं है। चलिए साथ अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। अप लाउड। लाउड का मतलब होता है ज़ोर से बोलना। लाउड बोलते हो इसका मतलब ये नहीं लोग तुम्हारा अपलाउड करेगा, प्रशंसा करेगा। लाउड बोलते हो इसका मतलब ये नहीं लोग आपका अपलाउड करेगा, प्रशंसा करेगा। भगवान ने जानवरों को टेल दिया है, पूँछ दिया है। वो टेल जो है वो जानवर के लिए इनटेल बन गया है, ज़रूरी बन गया है। जानवरों के लिए टेल जो है वो उसके लिए इंटेल बन गया है, मतलब ज़रूरी बन गया है। मैं गर्म नहीं हूँ, ग्रीम हूँ, मतलब गंभीर हूँ। मैं गर्म नहीं हूँ तो क्या हूँ, ग्रीम हूँ, गंभीर हूँ। जेस्ट। जेस्ट जो होते हैं उन्हें छोटों से कभी जेस्ट नहीं करना चाहिए। जो जेस्ट होते हैं उन्हें छोटे लोगों से कभी भी जेस्ट नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट। अभी तुरंत हमने जो देखा था अपैरेंट, उसी का ये साइनो है कॉन्स्पिकुअस, मतलब स्पष्ट। डिमेंटेड। अगर हम लोग डिमेंटेड को देखें तो मेंटल लोग जो होता है वो डिमेंटेड होता है, सन की होता है। मेंटल लोग जो होता है वो डिमेंटेड होता है, मतलब सन की होता है। नेक। वो अच्छी नर्तकी है, इसलिए वो नेक को यानी गला को बड़े ही नेक के साथ घुमा लेती है। वो नर्तकी बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपने नेक को बड़े ही नेक के तरीके से घुमा लेती है, बड़े ही कुशलता से घुमाती है। जियो पार्टाइज। जियो सिम जो है वो बच्चों के जीवन को जियो पार्टाइज कर दिया है, खतरे में डाल दिया है। जियो सिम जो है वो बच्चों के जीवन को जियो पार्टाइज में रख दिया है, यानी कि खतरे में डाल दिया है। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना। पाकिस्तान को नक्शे से टर्मिनेट नहीं करेंगे बल्कि एक्सटर्मिनेट कर देंगे, विनाश कर देंगे। पाकिस्तान को नक्शे से टर्मिनेट नहीं करेंगे बल्कि उसको एक्सटर्मिनेट कर देंगे, मतलब विनाश कर देंगे। स्पेक्टेकल जिसका मतलब दृश्य होता है, स्पेक्टेकल्स जिसका मतलब चश्मा उश्मा होता है, और स्पेक्टाकुलर जिसका मतलब होता है बहुत शानदार। स्पेक्टाकुलर जिसका मतलब होता है बहुत शानदार। शब्द पढ़े होंगे कनिंग जिसका मतलब होता है धूर्त, और कैनी इसका मतलब होता है चालाक। तो अनकैनी का मतलब क्या, चालाक नहीं होना,
बिल्कुल नहीं। अनकैनी का मतलब होता है असाधारण, अलौकिक। अनकैनी का मतलब क्या होता है? असाधारण, अलौकिक। याद ऐसे रखते हैं साथियों इसको कि याद इसको ऐसे रखते हैं साथियों कि हर कोई कैनी होता है, हर कोई कैनी होता है। अगर कोई अनकैनी है मतलब वो असाधारण है, इस धरती का नहीं है, अलौकिक है। अनकैनी का मतलब असाधारण। अगला है साथियों माय यार्ड। कहता है माय डियर, मेरे पास माय यार्ड धन है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माय डियर, मेरे पास माय यार्ड धन है, असंख्य धन है। प्रोक्योर। एड्स का क्योर गांव में प्रोक्योर नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। एड्स का क्योर यानी कि एड्स का इलाज जो है गांव में प्रोक्योर नहीं होता है, मतलब प्राप्त करना। मल्स्ट। तुम्हारे बच्चे ने मल किया है, इसका तो तुम्हें मल्स्ट देना ही पड़ेगा, जुर्माना देना ही पड़ेगा। तुम्हारे बच्चे ने मल किया है, इसका मल्स्ट तो तुमको देना ही पड़ेगा, मतलब जुर्माना देना ही पड़ेगा। सैंक्शन। बड़ा देश छोटे देश पर सैंक्शन लगा देता है, यानी प्रतिबंध लगा देता है। बड़ा देश छोटे देश पर सैंक्शन लगा देता है, मतलब वो प्रतिबंध लगा देता है। डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नम करना, उसी से बना है डैम्पेन। हतोत्साहित भी आप बोल सकते हैं। अपेटाइट। आपका पेट तो टाइट है, फिर भी आपको अपेटाइट लगा हुआ है। आपका पेट तो टाइट है लेकिन फिर भी आपको अपेटाइट लगा हुआ है, मतलब भूख लगा हुआ है। अगला देखिए सक्शन है। सक्शन। मच्छर जो है सक्शन करने में वो सक्षम है। मच्छर जो है वो खून को सक्शन करने में वो सक्षम है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाप अपने बच्चे को स्कॉल्ड कर रहा था। स्कॉल्ड यानी कि बीच में ओ लगा दें तो स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कॉल्ड कर रहा था बाप। माँ आती है, बोलती है आप बच्चों को स्कॉल्ड क्या करते रहते, उसको स्काल्ड कर दीजिए, जला दीजिए। माँ क्या बोलती है गुस्से से, बच्चों को आप हमेशा स्कॉल्ड क्यों करते रहते, इसको आप स्काल्ड कर दीजिए, मतलब जला दीजिए। प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है कल्पनीय। पुलाव का जो ऐसा स्वाद है, पुलाव बना है बहुत बढ़िया स्वाद है उसका। पुलाव का जो स्वाद है वो प्लॉजिबल है, कल्पनीय है। पुलाव का स्वाद कैसा है? प्लॉजिबल है, कल्पनीय है। लिव। लिव का मतलब सजीव होता है, जिंदा होता है। इन लिवेन मतलब सजीव करना। इन लिवेन मतलब इसको भड़प बना दिया गया है, सजीव करना। अगला है क्लेम। तुमने सरकार पर क्लेम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हें अब एक क्लेम करेंगे, प्रशंसा करेंगे, अरे भाई लोग तो तुम्हें छोड़ करके भाग जाएंगे। तुमने सरकार पर क्लेम किया है, इसका मतलब ये मत समझो कि लोग तुम्हारा अब एक क्लेम करेंगे, प्रशंसा करेंगे। वो सैर पर गया हुआ था, वो सैर पर गया था, लगता है वो किसी ट्रैप में फंस गया था, मतलब वो जाल में फंस गया था, इसलिए वो अब ट्रैप्स में है, मतलब उसके लिए ट्रैप्स मतलब थका हुआ सैर, धीरे धीरे चलना ये होता है। अगला है आपका अपरोर। रोर का मतलब आपको पता होगा, रोर का मतलब गर्जन करना। अगर 4-5 आदमी रोर करने लगे तो वही क्या बन जाता है? अपरोर बन जाता है, हंगामा बन जाता है। 4-5 आदमी यदि रोर करने लगे वही तो अपरोर बन जाता है, मतलब हंगामा बन जाता है। इवेड। इवेड का मतलब होता है बचना। परवेड का मतलब व्याप्त होना। ब्रेड। ब्रेड का मतलब आपको पता है जन्म देना, ब्रेड 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 होता है। और ब्रेड जो है नस्ल भी होता है, लेकिन वो खराब नस्ल हो गया, इल ब्रेड तो असभ्य। अनकौथ का भी मतलब होता है असभ्य। याद ऐसे रख सकते हैं अनकौथ को। आपको वो कौन नज़र आ रहा है? अरे वो अनकौथ है। वो कौन नज़र आता है? वो अनकौथ है। अनकौथ मतलब असभ्य है।
अपोक राइफल याद कैसे रख सकते हैं? राइफल हाथ में देखे इसलिए हमको अपोक राइफल हो रहा है, शंका हो रहा है, ये चीज़ शंका युक्त है। हमने उस आदमी को राइफल के साथ देखा है इसलिए ये बात अपोक राइफल है, मतलब शंका युक्त है। ये सब्सटेंस आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सब्सटेंस सब्सटेंशिएट है। ये सब्सटेंस आप यूज कर सकते हैं। कैसे भाई? क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस सब्सटेंशिएट है, यानी कि सिद्ध किया हुआ है। आगे जो शब्द है इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि शब्द जानते होंगे प्रेज। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। किसी का भी प्रेज बिना एपप्रेज के मत करिए। किसी का भी प्रेज जो है वो बिना एपप्रेज के मत कीजिए, और एपप्रेज के बाद आप उसका प्रेज करिए और फिर आप उसको एपप्राइज करिए, मतलब सूचना दीजिए। देखिए साथियों, ये तीनों वर्ड है लेकिन तीनों में कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे आप इसको स्टोरी बना करके याद रख सकते हैं। किसी का प्रेज करने से पहले आप एपप्रेज करिए और तब वो बात उसको एपप्राइज करिए, सूचना दीजिए। फिर से वही वर्ड आ गया प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब कल्पनीय। पुलाव का स्वाद कैसा था? प्लॉजिबल था, कल्पना के योग्य था। स्पूर। स्पूर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और वहीं पर स्पूरियस का मतलब होता है जाली। याद कैसे रखेंगे? देखिए, शहर में कुछ बूढ़े लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्पूर करते हैं स्पूरियस काम को करने के लिए। कुछ समझ में आया? शहर में कुछ बूढ़े लोग जो हैं बच्चों को स्पूर करते हैं स्पूरियस काम के लिए, जाली काम के लिए। स्पेशल जिसका मतलब होता है विशेष, स्पेशल जिसको बोलते हैं, उसी को हम ऐसे भाषा में बोल रहे हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं बल्कि आपका वर्ड मीनिंग समझ में आया। स्पेशल कहते हैं वो मेरा स्पेशल नहीं है लेकिन फिर भी मेरा व्यवहार ऐसा है। वो मेरा स्पेशल नहीं है, मेरा व्यवहार तो स्पेशियस है, दिखावटी है, बनावटी है। वो मेरे लिए स्पेशल नहीं है लेकिन फिर भी मेरा व्यवहार बढ़िया है। ये व्यवहार मेरा कैसा है? तो स्पेशियस है। स्पेशल लोगों के साथ में कभी भी स्पेशियस व्यवहार नहीं करना चाहिए। डेटोनेट। डेटोनेट का मतलब होता है विस्फोट करना। डेटोनेट का मतलब होता है विस्फोट करना। वो बॉय सुसाइड कर लिया। वो बॉय तो हमेशा बोयांट रहता था, प्रसन्नचित रहता था। वो बॉय जो है वो बोयांट कर लिया, वो बॉय जो है वो सुसाइड कर लिया, जबकि वो बॉय कैसा रहता था? बोयांट रहता था, प्रसन्नचित रहता था। इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। इनगल्फ मतलब निगल जाना। गला से नीचे जाना मतलब उसको इनगल्फ कर लेना। गला से नीचे जाना मतलब उसको इनगल्फ कर लेना। फड़बेश। फड़बेश का मतलब होता है चमक लाना। जैसे बर्तन यदि को जब मंज देते हैं तो वो फड़बेश हो जाता है। मंजना या फिर चमक लाना, उसी को बोलते हैं फड़बेश। देखिए आगे जो दो शब्द है वो आपको ध्यान रखना है। ये है आपका लूज। लूज का मतलब ढीला होना, ढीला। और ये लॉस का मतलब होता है खोना। तो लूज, लूज्ड, लूज्ड। दूसरा होता है लॉस। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। इसका मतलब होता है ढीला से संबंधित है और इसका मतलब खोना से संबंधित है। और अगला जो सवाल है ईगालिटेरियन। किसी को भी बड़ा जो है वो छोटा को गाली नहीं दे सकता। बड़ा जो है छोटा को गाली नहीं दे सकता। यही तो ईगालिटेरियन है, समतावादी है। बड़ा लोग जो है वो छोटे को गाली नहीं दे सकता है, यही तो ईगालिटेरियन है, समतावादी है। और अगर ऐसा कोई गाली देता है तो उसको टोटल लोग मिल करके उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। तो टोटल लोग करेंगे यानी कि टोटलिटेरियन, मतलब सर्वसत्तात्मक। एक शब्द छूट गया, ओक्टाजेनारियन। ओक्टोजेनारियन। ओक्टोजेनारियन। ओक्टोजेनारियन का मतलब होता है
80 साल का। एक होता है सेक्साजेनारियन, सेक्साजेनारियन का मतलब होता है 60 साल का। तो याद रखें साथियों, ओक्टोजेनारियन मतलब 80 साल का, सेक्साजेनारियन मतलब 60 साल का। साथियों ये सभी वर्ड मीनिंग ऐसा है जो कि आपको एग्ज़ाम में आता है और याद करना है वर्ड मीनिंग को, तो इसी तरीके से याद करें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।